हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पर एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही बुरी खबर आ रही है, क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है इसको पोस्टपोन लेके यहाँ पर खबर आ रही है। एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होना था 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर को, ये 100% आपका पोस्टपोन होने वाला है। इसका कारण क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम क्रोम में जाते हैं, ठीक है। जैसे आप क्रोम में जाइएगा तो क्रोम में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर नीचे में जाएंगे तो सीजीएल का जो एग्जाम है आप देखिएगा उसको पोस्टपोन करके सितंबर के पहला सप्ताह में कर दिया है, ठीक है। सितंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर ये लोग एक रिवाइज शेड्यूल निकालेंगे, ठीक है, और फर्स्ट वीक में एग्जाम लेने का कोशिश करेंगे। अब मैं आपको इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है 20 सितंबर से है, ठीक है, और सीजीएल का जो है फर्स्ट वीक से है। कब से है? फर्स्ट वीक से। इन्होंने बताया नहीं फर्स्ट वीक से कब से। मान लीजिए कि 10 सितंबर से शुरू होता है और ये आपका जो चलता है आराम से चलेगा 25 सितंबर तक, ठीक। तो ये जो है अगर आपका इतना दिन का चलता है तो ये एमटीएस कैंसिल हो जाएगा। एसएससी जो है कभी भी एक साथ दो एग्जाम को यहाँ पर नहीं ले सकती है। यहाँ पर एमटीएस का डेट आगे बढ़ जाएगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी और भी डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए एसएससी एमटीएस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है यहाँ पर ओसवाल पब्लिकेशन का। ये बुक को मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? देखिए ये सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये किसी अदर चीज़ के लिए है। ये सिर्फ एसएससी एमटीएस के लिए डेडिकेटेड बुक है, जिसमें 27 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो बुक है ओसवाल पब्लिकेशन का, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं एसएससी एमटीएस का, और काफ़ी अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर एक चीज़ को आप देखिएगा कि एसएससी एमटीएस में जो है मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग होता है। मतलब कि आपको 40 क्वेश्चन में से, ठीक है, याद रखिएगा, मैथ और रीजनिंग में से जो मैथ प्लस रीजनिंग में जो आपका 40 क्वेश्चन होता है, कितना 40 क्वेश्चन होता है, उसमें से जनरल वालों को, ठीक है, जनरल वालों को जो है 12 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ओबीसी वालों को जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, और एससी एसटी वालों को 8 क्वेश्चन, कितना 8 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये क्वालिफाई, इतना में आप क्वालिफाई कर जाइएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। और साथ ही साथ जो है इस 40 क्वेश्चन में से, ठीक है, 40 क्वेश्चन में से मात्र आपको यहाँ पर 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जनरल हो तो, ओबीसी हो तो 10, एससी एसटी हो तो 8। अब आता है आपका यहाँ पर क्या, मेरिट किस पर बनेगा, ठीक है। मेरिट किस पर बनेगा? मेरिट आपका बनेगा इंग्लिश और जीके पर। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, जीके में 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के कितना 50 क्वेश्चन। तो इसको समझते हैं। देखिए इंग्लिश और जीके पर जो आपका मेरिट बनेगा, तो इंग्लिश से है यहाँ पर 25 क्वेश्चन, और यहाँ पर जो जीके है आपका, जीके से भी आपके हैं 25 क्वेश्चन, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखो तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन, ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। तो ये 75 हो गया, और ये भी आपका 3 मार्क्स का है, तो ये भी 75 हो गया। 5 5 10, एक हाथ में 7 7 14 1 15, 150 मार्क्स। कितना? 150 मार्क्स। अब ट्विस्ट यहीं पर आता है, ठीक है, ट्विस्ट यहीं पर आता है। थोड़ा ध्यान से आपको देखना है ट्विस्ट क्या आता है यहाँ पर। देखिए अब बच्चा सोचता है कि किसी का इंग्लिश मजबूत है तो वो 25 में यहाँ पर जो है 22 क्वेश्चन बना लेगा। कितना? 25 में यहाँ पर 22 क्वेश्चन वो सोचता है हम बना लेंगे। कोई बच्चा सोचता है कि उसका जीके कमज़ोर है तो वो जीके में 25 में जो है 15 क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है। तो इससे क्या उसका एग्जाम निकलेगा, आइए चेक करते हैं। मान लीजिए कि इंग्लिश में आपने बनाए 22 क्वेश्चन, कितना 22, और जीके में आपने बनाया 15 क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स चेक। 5 2 7, 2 और 1 3, 37, और 37 3 जा कितना हुआ, 7 3 जा 21 का 1, 2 इन हैंड, 3 7 9 10 11, 111। क्या 111 नंबर में आपकी यहाँ पर एसएससी एमटीएस का एग्जाम निकलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो कितने नंबर पर निकलेगा? मिनिमम जो है 125 प्लस। कितना? 125 प्लस। अब ये कैसे आएगा तो देखते हैं। ये वाला तो आपका ये गलत हो गया, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए आपका इंग्लिश और जीके दोनों मजबूत होना चाहिए। कैसे? अगर बच्चा का यहाँ पर इंग्लिश में मान के चलिए कि इंग्लिश में वो 20 बनाता है, 20 क्वेश्चन, और 20 नहीं, एक, हाँ चलिए 20 ही बनाता है, और जीके में भी वो कितना बना देता है, 20 क्वेश्चन बना देता है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 40 पर। कितना? 40 पे। और जब हम 40 गुना 3 करते हैं, ठीक है, तो 3 0 0, 4 3 12, 120 नंबर। तो ये एक एवरेज है, ये एक एवरेज है। अगर आप इससे कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश में 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं और जीके में 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हवलदार का या एमटीएस का गोवा में, कर्नाटक में कहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एमटीएस एग्जाम देने का आपका कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट में। लेकिन जो बच्चा यहाँ सिलेक्शन लेना चाहता है 100% सिलेक्शन, ठीक है, जो बच्चा 100% एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहता है, जैसे कि एमटीएस का जो एग्जाम डेट है अब यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर नहीं, अब ये नवंबर से दिसंबर होने वाला है। क्या होने वाला है?
नवंबर से दिसंबर एमटीएस का एग्जाम डेट होने वाला है, पक्का न्यू एग्जाम डेट आएगा। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपका जो इंग्लिश में टारगेट होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में जो टारगेट होना चाहिए वो आपका 25 में 22 होना चाहिए, और जो आपका जीके में टारगेट होना चाहिए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में जो आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका 25 में यहाँ पर मान के चलो तो यहाँ पर 21 होना चाहिए, 20 प्लस कितना भी लाओ, 21 22 कुछ भी। इसको अगर आप जोड़ोगे 2 और 3, 2 2 4 43, और 43 को अगर 3 से गुना करोगे तो 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, तो 129, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 129 मार्क्स। तो एक 150 में से, कितना में से, 150 में से अगर बच्चा यहाँ पर 129 ला रहा है तो 100% उसको एमटीएस में यहाँ पर कोई ना कोई स्टेट में एमटीएस में जॉब यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, हो सके उसके अपने स्टेट में यहाँ पर मिल जाए। तो एसएससी एमटीएस का न्यू एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका न्यू एग्जाम डेट क्या होने वाला है, ठीक है। तो न्यू एग्जाम डेट क्यों चेंज हो रहा है, मैंने आपको कारण भी बताया कि वहाँ पर उस समय सीजीएल का एग्जाम हो रहा है। तो न्यू एग्जाम डेट जो यहाँ पर अगर चेंज होगा, ईडीक्यूटी ही एग्जाम लेगी, अगर चेंज होगा तो वे आपका जो है, जैसे आपका एग्जाम अभी कब है, सितंबर से अक्टूबर, ठीक है, तो ये कट जाएगा और ये चेंज होकर चला जाएगा नवंबर से दिसंबर। क्या चला जाएगा, नवंबर से दिसंबर। तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा मौका मिल रहा है, जम के तैयारी कीजिए। ओसवाल पब्लिकेशन का जो बुक दिए हैं वो बेस्ट बुक है, ठीक है, एसएससी एमटीएस के लिए जो मैंने ओसवाल पब्लिकेशन का बुक दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया ओसवाल पब्लिकेशन का बुक, वहाँ से जाकर परचेस कीजिए और जम के तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पर बता देता हूँ ओबीसी एससी एसटी के बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, नियम ये है कि अगर आप एसएससी एमटीएस में फॉर्म भरें ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस से, तो नियम ये था कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था, उस लास्ट डेट से पहले आपके पास इनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था, सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला, सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन से मुताबिक अगर आपके पास लास्ट डेट से पहले, ठीक है, बिफोर लास्ट डेट अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था तो आपको डीवी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन नोटिफिकेशन के मुताबिक तो यही लिखा हुआ है। इससे भी रिलेटेड कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।